हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको यंग गर्ल के लिए या टीनेजर बेबी के लिए ये फ़्रॉक बनाना सिखाते हैं। इसको दोनों पहन सकती हैं। ये बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक लगती है। इसके लिए बहुत कम कपड़े में ये फ़्रॉक बनकर तैयार हो जाती है। ये हमने पूरे अर्ज का इस तरीके से कपड़ा ले लिया है इसका, और इसकी डबल तह करके रख ली है कपड़े की। ये 40 इंच का लंबाई में कपड़ा है। ये हमारी 2.5 मीटर में फ़्रॉक बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ से हम 7 इंच रख लेते हैं। ये इस साइड से भी हम इसको 7 इंच पर निशान लगा लेते हैं। हमें अलग अलग साइड से निशान लगाने हैं। अब जो हमने पहला निशान लगाया था उस निशान से इस निशान को हमें मिला लेना है। फ्रेंड्स, ये इस तरीके से कटिंग होती है जिस तरीके से हम शलवार की कलिए काटते हैं। इस निशान को हमें बिल्कुल इससे मिलाकर कर देना है बराबर। देखिए, हम इसको डार्क करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने निशान लगाया है। ये देखिए, ये निशान लग गया है। अब हमें इस निशान को काट लेना है। इसकी कटिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है और सिलाई भी बहुत ज़्यादा आसान है, और ये बन भी जाती है बहुत कम कपड़े में, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये फ़्रॉक। देखिए, इसको इस तरीके से हमने काट लिया है। अब इस साइड से हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, यहाँ से हम इसको काट कर अलग अलग कर लेते हैं। ये हमने 2 पीस लिए हुए हैं। ये देखिए, जितना भी आपका कपड़े में अर्ज है, आप उतने ही कपड़े की घेरे आपके ज़्यादा बन जाएंगे। अब हम इसको चारों तहों को मिलाकर रख लेते हैं बराबर। अगर आपका धारीदार कपड़ा है तो उसमें इसकी धारी की शेप बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है, वी शेप आ जाती है। आप इसको किसी भी प्रिंट के या प्लेन कपड़े में भी बना सकती हैं। ये देखिए, इसकी चारों तहें हमने बराबर करके रख ली हैं। यहाँ से अब हम इसको काट कर, हमारी थोड़ी सी छोटी बड़ी हो गई है शेप, काट कर बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। ये हिस्सा हमारा फ़्रॉक के बीच में आएगा। ये हमने इसको इस तरीके से कर ली है। अब हम यहाँ से ऊपर की साइड से, ये देखिए 4 तह हो गई हैं हमारी। ये ऊपर की साइड है हमारी। हमने 7 इंच का यहाँ पर निशान लगाया है इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाते हैं सीधी तरफ से, और इसको निशान को बीच वाले हिस्से से इस तरीके से मिलाकर सीधा कर लेते हैं। ये निशान हमें बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं। ये हमारा 8.5 इंच का तीरा हो गया है। यहाँ से ये देखिए, हम 1.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं इस साइड से 1.5, और यहाँ से लंबाई में से इसको 3 इंच का निशान लगा रहे हैं। हम इसको स्केल से इस तरीके से सीधा कर देते हैं। ये देखिए, अब हमें इसमें गोलाई कर देनी है। ये देखिए, इसमें गोलाई हो गई है। यहाँ से हम इसको 10.5 इंच रखते हैं, क्योंकि ये हमें 34 इंच की चौड़ाई का बनाना है, और यहाँ से बीच से 31 इंच का बनाना है। यहाँ से हम 8 इंच की लंबाई पर निशान लगा लेते हैं सीधा, और 1 इंच इस तरीके से अंदर की साइड को निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान को इस तरीके से तिरछा निशान लगा देते हैं। अंदर वाले 1 इंच के निशान पर हमें ये निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें नीचे के जो हमारे घेरे हैं मिलाकर उसमें मिला देना है इसको निशान लगाकर। यहाँ से हमें ये जो कोना हो गया है इसमें हल्की सी गोलाई कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसमें गोलाई कर देनी है। अब हम इसको काट लेते हैं। हमें इसी शेप में इसको काट लेना है। यहाँ से भी हम इसका कंधा काट लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ से ये हमारा सीधा आ गया है, यहाँ से गोलाई आ गई है। ये बीच का हिस्सा है हमारा, फ़्रॉक के बीच में आएगा। अब हम आपको इसको बताते हैं किस तरीके से इसमें आपको सिलाई लगा लेनी है। इसके दोनों पीस को हम उल्टा करके रख लेते हैं, और एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रख लेते हैं। धारी इसकी खुद ही मिल जाएगी, और इसमें बीच में यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है एक पैर से थोड़ी ज़्यादा, आधा इंच। ये देखिए, हमारी धारियाँ इस तरीके से मिलकर आ जाएंगी। ये कितना खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन बन गया है।
इसको हमें बिल्कुल बराबर मिला के लगाना है। ये धारियाँ खुद ही हमारी इस तरीके से आ जाएंगी अगर हम बिल्कुल मिलाकर इसको लगाएंगे। यहाँ से नीचे से हमें इसकी वी शेप रखनी है। आप चाहें तो इसको नीचे की साइड से गोल भी कर सकती हैं। ये हमें स्टेप लेनी है 12 इंच की, हमें स्टेप लेनी है। इस तरीके से हमने स्टेप काट ली हैं, 2 स्टेप चाहिए हैं हमें। इस तरीके से हमें इसको डबल कर लेना है। इसकी चौड़ाई स्टेप की 4 इंच की है और लंबाई स्टेप की 12 इंच है। इस तरीके से हमें स्टेप को यहाँ पर लगानी है। अब देखिए, सबसे पहले हम अपनी स्टेप तैयार करते हैं। स्टेप को इस तरीके से डबल कर लेते हैं हम। उल्टी मोड़नी है हमें स्टेप को, अंदर की तरफ सीधा हिस्सा रखना है और इस तरीके से इसके बराबर में सिलाई लगा लेते हैं। हमें सिलाई इतनी लगानी है इसके बराबर में कि हमारी सिलाई ना निकले। दूसरी तरफ की स्टेप भी हम इसी तरीके से अपनी तैयार कर लेते हैं। दूसरी स्टेप भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। और ये जो सिलाई लगी हुई है, ये हिस्सा हम सिलाई का हिस्सा बीच में कर लेते हैं अपनी स्टेप का। दोनों स्टेप हमें इसी तरीके से सेम तैयार कर लेनी है। अब हम अपनी फ्रॉक सीते हैं। ये देखिए, ये जो कटा हुआ हमारा हिस्सा है ऊपर की तरफ का, ये कंधे हैं हमारे, ये बीच का हिस्सा है। अब हम रेब में जो हमारा हिस्सा कटा हुआ है, दोनों हिस्से हमारे आमने सामने आने चाहिए। हम इसको उल्टा करते हैं और इसके ऊपर बीच में आधा इंच से हल्की सी कम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमारी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, ना कम आनी चाहिए ना ज़्यादा आनी चाहिए। ध्यान से धीरे धीरे से इसमें सिलाई लगा लीजिए। और हमें कपड़े को खींचना नहीं है क्योंकि ये रेब का कपड़ा है। अगर हम खींचेंगे तो हमारा बीच से लटक जाएगा। हमें आराम आराम से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। हम अपने दोनों पीस पर इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमें ये देखिए, बीच में सिलाई लग गई है। इस तरफ सारा कपड़ा करते हुए इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सारा कपड़ा हमारा नीचे तक इस साइड में ही होना चाहिए ताकि ये सिलाई के नीचे दब जाए। ये इस तरीके से हमारा सारा कपड़ा इसके अंदर की तरफ होना चाहिए जिस तरफ हम सिलाई लगा रहे हैं, और नीचे तक अपनी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, अब हमें इसके बराबर में ही एक सिलाई और लगानी है, एक पैर की। उसी साइड में हमें सिलाई लगानी है जिस साइड में हमने ये एक सिलाई लगाई थी, उसी साइड में एक पैर की सीधी सिलाई हमें और लगानी है इसके बराबर में, ताकि हमारी नीचे की पट्टी भी सेट हो जाए अच्छी तरीके से और हमारा डिज़ाइन भी अच्छा बन जाए। ये यहाँ तक हमने देखिए सिलाई लगा ली है इसके ऊपर की साइड। दूसरा पीस भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है बीच में सिलाई लगाकर। ये दोनों पीस हमने सेम तैयार कर लिए हैं। ये यहाँ से बीच से वी शेप आ गई है इसकी। आप चाहें तो इसकी गोल शेप भी नीचे से कर सकते हैं। ये दोनों शेप में फ़्रॉक बन जाती है, गोल शेप में भी और वी शेप में भी। ये देखिए, नीचे की तरफ से 10 इंच पर निशान लगा लीजिए इस तरीके से। यहाँ से 10 इंच पे से हमें निशान लगा लेना है अगर आपको गोल करनी है, और इस तरीके से हमें इसको नीचे से निशान लगाते हुए कटिंग कर देना है कपड़ा। अगर आपको गोल करनी है तब ये कपड़ा काटना है, अगर वी शेप में रखनी है तो इसको ऐसे ही रहने देना है, कपड़े को काटना नहीं है। ये वी शेप गोलाई में जब हम करते हैं तब काटते हैं। देखिए, अब हमने ये अपना कपड़ा नीचे की साइड जो हमारा कपड़ा फ़्रॉक के रखा हुआ है, डबल करके रखा हुआ है, यहाँ से हम इसमें निशान लगा लेते हैं। इधर से कंधों की साइड से हमने 2 इंच नीचे की तरफ रखा है, कंधे से नीचे हमने 2 इंच कपड़ा रखा है इसका। इस तरीके से हम निशान लगाकर इसको काट लेते हैं। ये हमें 2 पीस काटने हैं दोनों तरफ ऊपर कंधों में लगाने के लिए। इस तरीके से हम अपने दोनों पीस को काट लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसको आपको किस तरीके से करना है। यहाँ से हम दोनों पीस को अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी शेप में ये पीस कट गए हैं नीचे के। ये हमें स्टेप लगाकर तब लगाने हैं
ये हमारी फ़्रॉक है। फ़्रॉक पे हमें इस साइड में सिलाई का हिस्सा छोड़ देना है और इस टेप पर सिलाई लगा लेनी है इस साइड में, और फिर इसके ऊपर यहाँ से हमें दोनों साइड में सिलाई को लगा लेना है। फिर इसके ऊपर हमें इस तरीके से कपड़े को रखना है। ये हमने बीच में सिलाई कर ली है। इस तरीके से ये हमारी स्टेप डबल हो जाएगी। दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। ये हमारा यहाँ का हिस्सा 13 बैठ गया है, 13 इंच का बैठ गया है। अब हम अपना पीस लेते हैं और दूसरे पीस पर भी फ़्रॉक के इसी तरीके से हम स्टेप लगा लेते हैं। जिस तरीके से यहाँ लगाते हैं इसी तरीके से हमें दोनों पीस पर अपने स्टेप को लगा लेना है। और फिर उसके बाद हमें ये कपड़ा जो हमने काटा हुआ है इसको उल्टा करके स्टेप के ऊपर रखना है, कंधों के ऊपर हमें ये उल्टा करके कपड़ा रखना है और यहाँ से नीचे की साइड से इसकी किनारी को मोड़ देना है। दोनों साइड में हमें इसी तरीके से लगाना है। देखिए इतना छोड़ दिया है हमने स्टेप से पहले ताकि हमारा सिलाई में हिस्सा आ जाए। ये देखिए दूसरी तरफ भी हमें इस स्टेप को दूसरी को लगा लेना है। हमें ये कंधों के बराबर में से आधा इंच छोड़ते हुए स्टेप अपनी लगानी है। इस तरीके से हम इसको पक्का कर लेते हैं। अब दूसरे पीस पर भी हमें अपने इसी तरीके से स्टेप लगानी है कंधे पर। यहाँ से भी हमें आधा इंच छोड़ देना है सिलाई में आने के लिए और इसको पक्का करते हुए स्टेप को लगा लेना है। फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से ये लगा ली है अपनी स्टेप दोनों पीस में अपने। अब हम इस स्टेप के ऊपर कपड़े को जो हम पीस रख रहे हैं उसको हमें उल्टा करके रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगाते हैं इसमें। अब इस साइड से हम सिलाई लगाते हैं और दूसरी साइड के कंधों पर भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये हमें नीचे का कपड़ा जो हमारी फ़्रॉक है वो बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ना ये कपड़ा हमें खींचना है। दोनों कपड़ों को सेम बराबर रखते हुए धीरे धीरे से अपने कंधे पर सिलाई लगा लीजिए। इस साइड के कंधे पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। हमारा कंधा बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि हमने इसे माप कर काटा हुआ है। अब यहाँ पर हम गोलाई में इसके कट लगा लेते हैं। ये हमने पूरी सिलाई लगा ली है ताकि जब हम पलटें तो हमारी ये फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए, साइडों की सिलाई कंधों की भी और ऊपर की। ये देखिए हमने कट लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम बारीक सी किनारी मोड़ लेते हैं इस तरीके से। दोनों पीस हमें सेम इसी तरीके से तैयार करने हैं। इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ते हुए हमें इस पर अपनी सिलाई को लगा लेना है। दोनों पीस हमें इसी तरीके से सेम तैयार करने हैं। अब देखिए हम इसको पलट लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा बैक साइड में आ गया है कपड़ा जो हमने लगाया था। अब हम इसको सेट करते हुए इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें इस पे पूरे पीस पर फ्रंट और बैक पर दोनों साइडों पर सिलाई लगा लेनी है। हम नीचे का कपड़ा हाथ से नीचे की तरफ को ही करते हुए सेट करते हुए तब इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं ताकि हमारा नीचे का कपड़ा ऊपर ना आए और इसमें फिनिशिंग बहुत आए। हमने इसमें अंदर की साइड गोलाई में कट लगाया हुआ है, इसलिए ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। अब हमें यहाँ पर इसके बराबर में एक सिलाई और लगानी है, एक पैर की सिलाई लगानी है थोड़ी सी दूरी पर।
हमने कन्नी की सिलाई इस पर पहले ही लगा ली है। ये देखिए हमने इस तरीके से इस पर 2 सिलाई लगा ली है। अब सेम इसी तरीके से हमें इसके नीचे पीस लगाकर इसको भी सेम इसी तरीके से पीस को हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए ये हमारी स्टेप लग गई है, नीचे का कपड़ा भी लग गया है। इसकी इस तरीके से वी शेप बैठ गई है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इस पर नीचे की तरफ पट्टी लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं और यहाँ से इस पे इस तरीके से जिस शेप में इसकी कटिंग है उसी शेप में सिलाई लगा लीजिए। ये हम फिटिंग से थोड़ी सी लूज़ ही रखते हैं। अगर हमारी 34 फिटिंग है तो इसको हम 35 रखते हैं, जिससे ये रेम में है तो खींचे नहीं। इसकी वो ही सेम फिटिंग आएगी जितनी 34 में आती है। ये देखिए हम साइड से इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं और नीचे की साइड से हमें इस तरीके से घेरे को मोड़ देना है अंदर को करते हुए। हम आपको सिलाई लगाना भी दिखा रहे हैं साइडों की, किस तरीके से आपको सिलाई लगानी चाहिए जिससे आप पूरी ड्रेस बहुत अच्छी तरीके से बना सकें और आपको दिक्कत नहीं हो। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों साइड में अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से ही हमें इस साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारा नीचे का घेरा है, इसको हम इस तरीके से अंदर की साइड को करते हुए मोड़ लेते हैं। ये देखिए हमें इस शेप में इसको मोड़ना है। अगर आप इसको लंबाई में फ्रॉक को ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो इसकी 42 लेंथ ले लीजिए, 42 इंच लेंथ ले लीजिए कपड़े की, आपकी फ़्रॉक और लंबी बन जाएगी। इस तरीके से ये बीच की नोक है, हम इसको भी इसी तरीके से मोड़ देते हैं। अब इस पर एक किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं हम, क्योंकि हमने ये सारे में 2 सिलाई लगाने का डिज़ाइन बनाया है, जिससे इसमें और ज़्यादा ग्रेस आ गया है और फ्रॉक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गई है। इस तरीके से हमें इस पूरे घेरे में सिलाई को लगा लेना है। यहाँ से वी शेप में भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ़्रॉक बनकर कितनी प्यारी सी शेप की तैयार हो गई है। कितनी खूबसूरत फ़्रॉक बन गई है। इसकी धारियाँ भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से बैठ गई हैं। ये सीधी धारियों वाला कपड़ा है और इसकी वी शेप की धारियाँ बैठ गई हैं। आप भी एक बार ये ड्रेस अपनी बेबी के लिए या ख़ुद अपने लिए भी ट्राई करें, टीनेजर बेबी के लिए। हम इसका फ्रेंड्स इसको हम छोटे माप में भी बनाकर अपने चैनल पर डालेंगे। 1 ईयर बेबी के लिए और 4 ईयर 5 ईयर बेबी के लिए हम इसके 2-3 ड्रेस के 2-3 साइज़ बनाएंगे, जिससे आप जिसकी भी आपको फ़्रॉक बनानी हो उसी डिज़ाइन का इसको बना सकें। इस वीडियो के बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे छोटे साइज़ में। देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत कम कपड़े में बन जाती है और बहुत कम टाइम में बन जाती है और ख़ूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगती है। आप इसको टॉप के ऊपर भी पहन सकती हैं और विदाउट टॉप भी पहन सकती हैं। आप इसको विंटर में भी हाई नेक के ऊपर डाल सकती हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। हमें उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आ गया। इसका घेरा भी काफ़ी बैठ गया है इस डिज़ाइन में। यहाँ से आप इसको हाई नेक या टॉप के ऊपर भी डाल सकती हैं, सर्दियों में हाई नेक के और टॉप के ऊपर भी इसको डाल सकती हैं और इसको ऐसे भी पहन सकती हैं। देखिए इसका घेरा भी काफ़ी बड़ा बैठ जाता है बनकर, इस तरीके से काफ़ी घेरा बैठ जाता है। सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में ये बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।